और पब्लिक के बीच में है। आप दूर से देखते हैं कि ये इतने बड़े हस्ती है और इतना सिया आसान आपका जो पहनावा एकदम सिंपल सा मद्यपानी दोगे तो उसका शफात मिल जाएंगे। तो आपने बोल दिया। अब यहाँ से जब वो भिकीपुर जा रहे, जाने के बाद में देख रहे, जिसका तरफ देखे उसका हाल जानते थे, बताते थे ऐसा है वैसा है करके। तो ये विक्कीपुर जो है क्या डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में है? शायद यूपी में ही आता है। तो उसके बाद में क्या हो गया कि चर्चा आम हो गई, वहाँ भीड़ लगना चालू हो गया। तब एक लेडीज़ जो हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती, ऐसी हालत में वह लेडीज़ थी, उसका बच्चा बीमार हो गया। तो बच्चा मरने के कगार पे था। उसको लगा कि चलो भिकी अपने अब्दुल समद बाबा के पास लेके जाती हूँ, वो देख लेंगे, हाल बता देंगे और पानी दे देंगे तो मेरे बच्चे को शफात मिल जाएंगी। इसी नीयत से वो लेडीज़ आई थी, लेकिन हालत तो ऐसी थी, आपको सब दिखता था। तो आप दूर से देखा, बोले नापाक बन के चली आई, हट जाए ऐसे। तो बच्चा लेके अपने घर चले गई। जाने के बाद में बच्चों को घर में रखा। अब उनके दिमाग में ऐसा है कि जिनने इनको दिया वो तो नागपुर में रहते हैं, अपन उनके पास चलते हैं। तो सक्करदरा में ताजुद्दीन बाबा के पास मिलने के लिए जो वो लेडीज़ आई, हालत तो 2-3 दिन वैसी रहती है, तो उसी हालत में वो आई बेचारी यहाँ पे। तो दूर खड़ी थी, हुजूर सक्करदरा में थे। आओ जी अम्मा, डरते कांपते थोड़ा दूर तक की आई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं वो बन पा रही कि सरकार के पास जाओ करके। तो हुजूर ने वही से बोल दिया, जा घर में जा, तेरा बच्चा खेलता कूदता नजर आएगा। जी ठीक है। जी जी। और अब्दुल समद बाबा जिधर थे भिकीपुर, उधर आपने रुख बनाया है। और क्या बोलते, अब्दुल समद सस्पेंड, अब्दुल समद लोटा भर पानी था गंदा हो गया। ताजुद्दीन वक्त का समंदर है, गंदा नहीं होता बल्कि गंदगी को साफ करता है। गंदगी को साफ करता है बेशक। अब्दुल समद इज सस्पेंड। फिर हुजूर का एक कॉल हुजूर ने बोला है, ताजुद्दीन इसको दे दिया, उसका कोई छीन नहीं सकता, जिससे छीन ले उसको कोई दे नहीं सकता। तो वो भिकीपुर में अब्दुल समद बाबा रहते थे। अब हम समझ गए हुजूर जिनकी बात हो रही है। ये वाक़या जो है एक साहब ने हमें बताया था जी। और ये वही डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक उन्नावा के आजू बाजू में रायबरेली, शायद रायबरेली हाँ बगल में रायबरेली। हाँ वहाँ से उन लोग आते भी हैं हमारे यहाँ पे कुछ लोग। तो हाँ वो उनको ये हुआ हाँ था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सरकार के बारे में अगर समझना है तो सरोज शाह बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बाबा की तरफ से जाओगे तो बाबा समझ पाएंगे अपन कौन है। जी शफी बाबा की नज़र से देखेंगे तो बाबा समझ पाएंगे बाबा कौन है। ये चमड़ी के आँख से बाबा को नहीं देख सकते, नहीं समझना। मार्फत की जो मंजिल है वो पहली निस्बत है। बेशक। निस्बत अगर नहीं है तो फिर मार्फत नहीं आ सकती। समझना। और वफ़ा एक लफ्ज़ ऐसा है जो वफ़ादारी घर से चलती है। जी। और घर से चलने के बाद भाई दुनिया में तमाम किताबें हैं, तमाम लोगों की बातें हैं, तमाम विद्वान हैं और वो सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बेशक। लेकिन अब असल जब बात मालूम होती है जब किसी एक के हो जाते हैं और फिर वो एक की निगाह से जब एक से मिलते हैं तो फिर वो सब समझ में आने लगता है। हाँ भाई सबका मालिक एक, और जब सबका मालिक एक है तो सब मालिक की जो चाहत है ना, और एक से फिर अनेक लेकिन है एक। है एक। तो मार्फत जब आ जाती तो फिर अपने आप जो है निस्बत जब आ जाती है तो फिर मार्फत आ जाती है, फिर मार्फत आती है तो फिर हकीकत आ जाती है। तो अपने आप को कुछ न समझो, बेशक। जो हमारे सामने है चाहे वो छोटा हो तो हमसे बेहतर है क्योंकि वो छोटा है। हमसे कम गुनाह किए होंगे, हमारी उम्र ज़्यादा है। अगर हमसे बड़ा है तो वो बड़ा है, उसकी इबादत ज़्यादा होगी, रब को ज़्यादा याद किया जी जी। और उसके तजुर्बात भी ज़्यादा है। तो फिर हम कुछ नहीं, अपने आप को ये समय हम कुछ नहीं, बहुत
अच्छा लगा मिल करके। वहाँ पे खानका है आपकी? हाँ, हम सरकार मोहम्मद हसन सरकार भैंसोड़ी शरीफ रामपुर, वो हमारे परदादा हैं। अच्छा। सरकार सैयदना मोहम्मद अबरार हसन सरकार जो है हमारे दादा हैं। बैठ जी जी। और दादा हुजूर जो हैं हमारे फिरोजाबाद शरीफ हैं, जहाँ चूड़ी का कारोबार होता है। जो हैं वो पर्दा कर सूफी शकील अहमद जिनके बेटे हैं, तो सिलसिले से जुड़े हुए हैं। और जो है हमारे यहाँ दादा हुजूर का वो